हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बड़ी भविष्यवाणी आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। बड़ी भविष्यवाणी 27 फरवरी से 16 अप्रैल, ये समय भी बड़ा है, 27 फरवरी से 16 अप्रैल, और भविष्यवाणी भी बड़ी है। ये क्यों मैंने लिखा, आप वीडियो जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक बड़े ग्रह का परिवर्तन होने वाला है और बड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए परिवर्तन होने वाला है, तो उसका प्रभाव भी बड़ा होने वाला है। इसलिए मैंने लिखा बड़ी भविष्यवाणियाँ, और बड़े लाभ भी मिलने वाले हैं और सावधानियां भी रखनी होगी आपको। तो लाभ तो आप सुन लेते हैं पर सावधानियां नहीं सुनते हैं, और फिर लगता है कि जैसा बताया गया वैसा हुआ नहीं। इसीलिए यदि आपके पास समय है तो ही देखिए और पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो इसको सेव कर लीजिए और बाद में जब समय हो तब देखिएगा। तो चलिए प्रिय दर्शकों, हम समझते हैं क्या बदलाव होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये मैंने 27 फरवरी लिखा, परंतु ये वीडियो आपको बहुत पहले ही प्राप्त होनी चाहिए थी। बहुत सारी वीडियो थी, सीरीज थी, आपने देखा ही होगा, तो इसकी वजह से वीडियो थोड़ा लेट आपको प्राप्त हो रही है। और मैंने 27 फरवरी इसलिए लिखी कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अब नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। ये शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में 3 फरवरी को ही परिवर्तन कर चुके हैं, नक्षत्र परिवर्तन। और 27 फरवरी को ये दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। अभी तक प्रथम चरण में गोचर कर रहे थे, अब दूसरे चरण में 27 फरवरी से करेंगे गोचर, इसीलिए मैंने 27 फरवरी लिखी। तो ये 16 अप्रैल तक यहाँ गोचर करते हुए आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे, क्योंकि देखिए बुध, ये शुक्र जो है आपके आय भाव के अधिपति हैं, पैसा जो कि सबको चाहिए उसके अधिपति हैं, और साथ में आपके सुख भाव के भी अधिपति बनते हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश और षष्ठेश भी बनते हैं, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है ये परिवर्तन। तो आइए समझते हैं कि ये परिवर्तन आपको क्या देगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यदि आप इस बात से अभी तक परेशान थे कि धन की स्थिति बहुत कमजोर है, अब मेरे पास जब कमेंट आते हैं या कुंडली विश्लेषण के लिए आती हैं तो उसमें ज़्यादातर लोगों का यही प्रश्न होता है, पैसे की यदि समस्या दूर हो जाए तो सब कुछ बढ़िया। सही बात भी है, आज के समय में देखा जाए तो पैसा बेहद महत्वपूर्ण है, बिना पैसे के कोई काम ही नहीं हो पाता है, तो पैसा बेहद महत्वपूर्ण है। तो वही आपके पैसे के अधिपति ग्रह अब आपको पैसे की समस्या से दूर करवाएंगे, क्योंकि जब भाग्य का साथ मिले, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य से हैं, और जब भाग्य का साथ मिलने लगे तो फिर कहना चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो जाता है। मतलब जो आपके बिगड़े काम है वो बनने चालू हो जाएंगे, आपके जो आय में, पैसे आने में बाधाएं थी, समस्याएं थी, वो दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय गोचर कहाँ पर कर रहे हैं? आपके कार्य क्षेत्र में। तो ये कार्य क्षेत्र में गोचर करते हुए आपके करियर में बड़े बदलाव लाएंगे। कैसे बदलाव लाएंगे? जो लोग जॉब के लिए संघर्ष कर रहे थे उनको जॉब दिलवाएंगे। जो लोग चाहते थे कि मैं बहुत समय से जॉब कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, पर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इस समय प्रमोशन मिलने की संभावनाएं हैं और सैलरी भी वृद्धि की संभावनाएं हैं। पर हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि अपने आप सैलरी ना तो बढ़ेगी और ना अपने आप प्रमोशन होगा, आपको भी प्रयत्न करना होगा। ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं, प्रयत्न करेंगे तो काम बन जाएगा। साथ में जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में परेशान थे उन्हें भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, और देखा जाए तो आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और हमेशा अब देखा जाए तो जो कर्क राशि या लग्न है, तो कर्क राशि के लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं शनिदेव से, ढैया की वजह से। तो और साथ में देखा जाए तो शनिदेव इस समय अस्त भी हो चुके हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। परंतु यहाँ देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? दसम भाव में, और दृष्टि कहाँ डालेंगे? सीधे आपके सुख भाव में। और सुख भाव के अधिपति कौन है? आपके शुक्र महाराज। तो शुक्र महाराज आपके ये देवगुरु बृहस्पति सुखों में वृद्धि करने वाले हैं।
आपके जीवन में आप चाहते थे कि लग्जरी मैं प्राप्त करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थे, टेंशन में थे, तो वो टेंशन दूर होगा और लग्जरी सुख में जीवन में सुख प्राप्त कर सकेंगे। आप चाहते थे घर ले लूं, गाड़ी ले लूं, बंगला ले लूं, गाड़ी मत लीजिए, बंगला ले सकते हैं और अन्य सुख की चीज़ें, लग्जरी की चीज़ें ले सकते हैं, गाड़ी नहीं लेना है। गाड़ी क्यों नहीं लेना है? क्योंकि शनिदेव इस समय अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। गाड़ी में क्या होता है? लोहा होता है, तो उससे बचना होगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति है, परंतु खासकर भाग्य का साथ मिलेगा। तो ये भाग्य जो है तो खाली एक चीज में नहीं, करियर में नहीं, खाली धन में नहीं, हर क्षेत्र में सपोर्ट करता है। तो इस समय कहना चाहिए कि जो भी बिगड़े काम है उनमें सभी में सफलताएं देखने को मिल सकती हैं। हाँ, अब आपने समझ लिया कि लाभ क्या मिलेगा। अब हम समझ लेते हैं प्रिय दर्शकों, सावधानी क्या रखनी है। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी के रूप में अब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्यस्थ होने के अलावा षष्ठेश भी है और शनिदेव भी अस्त हो चुके हैं और शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो भरणी नक्षत्र किसका है? शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र को देवगुरु बृहस्पति अपना मानते हैं शत्रु। शुक्र नहीं मानते, सम मानते हैं, परंतु ये तो मानते हैं। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि शुक्र देव के नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके ये ऋण की स्थिति बना सकते हैं। इसलिए आपको कितनी भी स्थिति बने, कैसी भी स्थिति बने, कर्ज नहीं लेना है। इस समय यदि आपने कर्ज लिया तो फिर वही बात होने वाली है कि आप उपाय ढूंढते हुए भागेंगे यहाँ वहाँ कि ये कर्जा कैसे खत्म हो। तो इसलिए इस समय कर्ज नहीं लेना है, ना तो कर्ज देना है। पैसे का देन लेने इस समय बंद कर दीजिए। 16 अप्रैल तक बिल्कुल पैसे को मत दीजिए, ना लीजिए बिल्कुल। और साथ में हाँ, ये काम कर सकते हैं, यदि कर्ज है आपके पास तो उसे उतारने की कोशिश कर सकते हैं, कर्ज को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसमें देवगुरु बृहस्पति आपका सपोर्ट करेंगे। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासकर कहाँ? पेट से संबंधित और खान पान से संबंधित समस्याएं, क्योंकि खान पान से ही सभी रोग होते हैं ज़्यादातर। तो खान पान में संयम रखिए, अपने पेट से संबंधित समस्याएं ना हो और साथ में गुप्त रोग से संबंधित समस्याएं भी ना हो। तो इस समय यदि संभव हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आप कहेंगे तो ये तो संभव ही नहीं है, परंतु यदि अपना हित चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जितना हो सके। और साथ में अपने काम में, जो आपका जॉब है, बिजनेस है, करियर है, जो भी है, तो वहाँ पर आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, शत्रुता किसी से नहीं करना है, बात नहीं भिड़ाना है कि आप सामने वाला 2 शब्द बोला नहीं कि आप गर्म होके और शुरू हो गए। ऐसे में आपका ही नुकसान होने वाला है। तो शत्रुता नहीं करना किसी से, कर्ज किसी को नहीं देना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों। और अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो भगवान शिव की आराधना करिए, जितनी ज़्यादा हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना ज़्यादा जप कर सकें, भगवान शिव का अभिषेक कर सकें। और हनुमान जी की आराधना तो आप कर ही रहे होंगे, उसे करते रहिए। तो यही उपाय करना है, भगवान शिव की आराधना करनी है और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना है और लिखने के साथ बोलना भी है। यदि एक बार लिख रहे हैं तो 100 बार बोलिए, जिससे स्मरण हो जाए। मेरा लिखवाने का यही मतलब हुआ करता है कि आप बोलेंगे तो आपका कल्याण होगा, क्योंकि बाद में समय तो मिलेगा नहीं, आप व्यस्त हो जाएंगे, तो इसी समय आपका कल्याण हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।